हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 4 के लिए व्याकरण में चैप्टर 12 मुहावरे को पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों। इससे पहले भी आप लोगों ने कुछ मुहावरे पढ़े हैं और आज हम लोग इसके आगे के कुछ जो मुहावरे दिए गए हैं उनके बारे में जानेंगे कि मुहावरे क्या होते हैं और किस तरह के मुहावरों में प्रश्न बनते हैं। इन सब के बारे में जानेंगे। तो आप लोग मेरे साथ यहाँ मुहावरा जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपको जानना है कि मुहावरा किसे कहा जाता है। तो परिभाषा दी गई है, सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देने वाले शब्द समूह या वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। कहने का अर्थ है कि विशेष अर्थ देने वाले जो शब्द समूह होते हैं या वाक्यांश होते हैं उनको ही मुहावरा कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं। इससे पहले भी ये मुहावरों को मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो एक बार आज हम लोग इसका रिवीजन कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पहला है अंत पाना, मतलब होता है भेद पाना, और उसका वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं कि भगवान का अंत कौन पा सकता है। दूसरा है अब तब करना, मतलब बहाना करना। वाक्य बनाएंगे, कुछ लोगों की अब तब करने की आदत होती है। फिर है अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना स्वार्थ में सिद्ध करना। वाक्य होगा स्वार्थी व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने में ही लगे रहते हैं। फिर है आंखें खुलना, मतलब होश आना। वाक्य होगा काम बिगड़ जाने के बाद आंखें खुलने से क्या फ़ायदा। इसके बाद देख सकते हैं आंखों का तारा, मतलब अत्यंत प्रिय, बहुत प्यारा, या कह सकते हैं अत्यंत प्रिय। वाक्य होगा उदित अपनी माँ की आंखों का तारा है। इसके अलावा भी आप अपने शब्दों में भी वाक्य को बना सकते हैं, ठीक है। फिर है अगर मगर करना, इसका अर्थ होता है टाल मटोल करना। वाक्य बनाएंगे बात साफ करो, अगर मगर करके मेरा समय बर्बाद मत करो। इसके बाद है आंखें फेरना, अर्थात साथ छोड़ देना। वाक्य होगा बुरे दिनों में सगे संबंधी भी आंखें फेर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप देख सकते हो आग बबूला होना, इसका अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना। वाक्य होगा लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम आग बबूला हो गए। फिर है अपने पैरों पर खड़ा होना, मतलब स्वावलंबी होना। वाक्य होगा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद देख सकते हैं अंग अंग ढीला होना। क्या है? अंग अंग ढीला होना, अर्थात बहुत थक जाना। वाक्य होगा कड़ी मेहनत के कारण उसके अंग अंग ढीले हो गए। वाक्य क्या है? कड़ी मेहनत के कारण उसके अंग अंग ढीले हो गए। यहाँ है अक्ल से पैदल होना, मतलब बुद्धिहीन होना, मूर्ख होना। वह तो अक्ल से पैदल है, अन्यथा परीक्षा के दिनों में भी इस तरह नहीं घूमता। तो इस तरह से मुहावरे के अर्थ दिए गए हैं और उनका वाक्य प्रयोग भी दिया गया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि और भी कुछ मुहावरे हैं और उनका अर्थ है और साथ में वाक्य प्रयोग भी दिया गया है। तो यहाँ है आंखें खुली की खुली रहना, अर्थात हैरान होना। वाक्य होगा अक्षरधाम की सुंदरता को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर है ईद का चांद होना, अर्थात बहुत प्रतीक्षा के बाद दिखाई देना। वाक्य बनेगा मैं इतने दिनों से तुम्हारी राह देख रहा था, लेकिन तुम तो ईद का चांद हो गए हो। फिर है ईंट से ईंट बजाना, अर्थात करारा जवाब देना। वाक्य बनेगा भारतीय सेना हर परिस्थिति में दुश्मनों की ईंट से ईंट बजाने की क्षमता रखती है। उल्टी गंगा बहाना, इसका अर्थ होता है नियम के विरुद्ध कार्य करना। वाक्य बनेगा आप मुझसे बड़े हैं, मेरे सामने हाथ जोड़कर उल्टी गंगा ना बहाइए। फिर है 19-20 का अंतर, मतलब बहुत साधारण अंतर। वाक्य बनेगा दोनों भाइयों की लंबाई में 19-20 का अंतर है। अगला है एड़ी चोटी का जोर लगाना, इसका अर्थ होता कठिन परिश्रम करना।
वाक्य बनेगा परीक्षा में प्रथम आने के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। फिर है कान खड़े होना अर्थात सचेत होना। वाक्य बनेगा रात में जरा सी आहट होने पर ही टामी के कान खड़े हो जाते हैं। फिर है कान पर जू न रेंगना अर्थात कुछ भी असर ना होना। वाक्य बनता है पिता के बहुत समझाने पर भी उसके कान पर जू न रेंगी। अगला है खून पसीना एक करना अर्थात कड़ी मेहनत करना। वाक्य है खेतों में किसान खून पसीना एक करते हैं तब जाकर अन्न का उत्पादन होता है। अगला है खटाई में पड़ना मतलब रुकावट आ जाना। खटाई में पड़ना का अर्थ होता है रुकावट आ जाना। वाक्य बनेगा हड़ताल के कारण बैंक के अनेक काम खटाई में पड़ गए। फिर है गागर में सागर भरना। इसका अर्थ होता है संक्षेप में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें व्यक्त करना। वाक्य बनता है गागर में सागर भरना आसान काम नहीं है। अगला है गाल बजाना। इसका अर्थ होता है डींगे मारना या कह सकते हैं बढ़ चढ़कर बातें करना। इसका वाक्य बनता है केवल गाल बजाने से कोई व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे मुहावरों को आप लोगों ने जाना, उनके अर्थों को जाना और वाक्य में किस तरह से प्रयोग किया जाता है इसके बारे में भी जाने। अब यहाँ और भी कुछ मुहावरे हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं क्या दिया गया है, घाव पर नमक छिड़कना। इसका अर्थ होता है दुख को और अधिक बढ़ाना। वाक्य क्या बनेगा, एक तो वह वैसे ही दुखी है, ऊपर से दुख भरी बातें याद दिलाकर घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हो। फिर है चंपत होना। इसका अर्थ होता है भाग जाना। वाक्य बनेगा आर्यन का नौकर घर से कीमती सामान लेकर चंपत हो गया मतलब भाग गया। अगला है छक्के छुड़ाना अर्थात पराजित करना। तो यहाँ वाक्य बनेगा भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। फिर है जी चुराना मतलब मन न लगाना। वाक्य बनता है पढ़ाई से जी चुराने वाला छात्र परीक्षा में सफल नहीं हो सकता। फिर है जान पर खेलना अर्थात प्राणों की भी परवाह ना करना। यहाँ वाक्य बनता है हम जान पर खेलकर भी अपने देश की रक्षा करेंगे। फिर है टका सा जवाब देना अर्थात साफ इनकार कर देना। वाक्य बनेगा मैंने प्रदीप से कुछ रुपये उधार मांगे किंतु उसने टका से जवाब दे दिया। फिर यहाँ देख सकते हैं टेढ़ी खीर। इसका मतलब होता है कठिन कार्य। वाक्य क्या बनेगा निकम्मे के लिए आसान काम भी टेढ़ी खीर साबित होता है। तो यहाँ तक के मुहावरों को मैं बता रही हूँ और यहाँ तक के मुहावरे भी आपके परीक्षाओं में आएंगे। इसके आगे के मुहावरे मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो जहाँ तक का मुहावरा बताया गया है वहाँ तक के मुहावरों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, उससे जानेंगे कि उसके क्या अर्थ होते हैं, किस तरह से उसके वाक्य बनते हैं और अपने शब्दों में भी आप वाक्य को बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं आपको कुछ प्रश्न बता रही हूँ कि मुहावरों में किस तरह के प्रश्न बनते हैं। जैसे कि यहाँ एक प्रश्न दिया गया है, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखिए। तो कोई भी मुहावरा दे दिया जाएगा और आपको उसके अर्थों को लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ है खटाई में पढ़ना, तो खटाई में पढ़ने का क्या अर्थ होता है, खटाई में पढ़ना का अर्थ होता है रुकावट आ जाना, इस तरह से। फिर है छक्के छुड़ाना मतलब पराजित करना, जी चुराना मन न लगाना, टेढ़ी खीर कठिन कार्य, चंपत होना भाग जाना, अगर मगर करना टाल मटोल करना, मुंह की खाना परास्त होना, पीठ दिखाना भाग जाना, मुंह उतरना उदास होना, अब तब करना बहाना करना। तो इस तरह से मुहावरे दिए गए हैं, उनके अर्थ को लिखना है। फिर ये भी दिया जा सकता है कि मुहावरों को उनके अर्थ से मिलान करना है। इधर मुहावरे दे दिए जाएंगे, इधर अर्थ दे दिए जाएंगे। अब कौन से मुहावरे का कौन सा अर्थ है वो आपको इससे मिलान करना होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर पहला था कि खटाई में पढ़ना, तो खटाई में पढ़ने का क्या था अर्थ, रुकावट आ जाना। इस तरह से आपको मिलान करना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं क्या दिया गया, सही गलत। सही गलत में क्या है कि सही के सामने सही, गलत के सामने गलत देना। जैसे टका सा जवाब देना मतलब बात मान लेना। तो क्या इस मुहावरे का ये अर्थ सही है, नहीं, ये गलत है, ठीक है। फिर अंग अंग ढीला होना का अर्थ होता है बहुत थक जाना। तो क्या यह सही है, हाँ यह सही है। फिर है खटाई में पढ़ना। खटाई में पढ़ना का अर्थ होता है खट्टा हो जाना। क्या यह सही है, नहीं, इसका अर्थ यहाँ गलत दिया गया है।
फिर है अब तब करना, मतलब बहाना करना। तो ये अर्थ जो दिया गया है, क्या यह सही है? हाँ, यह सही है। फिर है एड़ी चोटी का जोर लगाना, मतलब मेहनत नहीं करना। तो क्या यह सही है? नहीं, यह अर्थ गलत है। ठीक है ना, इस तरह से। फिर यहाँ है मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। यहाँ मुहावरे दे दिए गए हैं और उनका वाक्य आपको बनाना है। तो आप अपने भाषा में भी वाक्य को बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ मुहावरों का अर्थ लिख दिया गया है और वाक्य प्रयोग किया गया है। तो जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या करना है? मुहावरों का प्रयोग करना है, उसके अर्थ का प्रयोग नहीं करना है। जैसे खटाई में पड़ना। ठीक है, बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसके मुकर जाने से सारा काम खटाई में पड़ गया। तो यहाँ पर आपको जो ये मुहावरा है उसको वाक्य में प्रयोग करना है, अर्थ को प्रयोग नहीं करना है। यहाँ भी आप देख सकते हो घाव पर नमक छिड़कना। तो जो वाक्य बनाया गया है, राम वैसे ही दुखी है, तुम उसे परेशान करके घाव पर नमक छिड़क रहे हो। तो यहाँ जो मुहावरा है उसका ही प्रयोग वाक्य में हुआ है, अर्थ का नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो आप इसको अपनी भाषा में भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ है कि नीचे मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं और उनके मुहावरे लिखने, मतलब अर्थ दिया गया है और किस मुहावरा का ये अर्थ है उस मुहावरे को लिखना है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कड़ी मेहनत करना। तो ये किस मुहावरे का अर्थ है? ये है खून पसीना एक करना। ये जो मुहावरा है उसका यह अर्थ है। फिर है करारा जवाब देना। किस मुहावरे का अर्थ दिया गया है? ईंट से ईंट बजाना का ये अर्थ दिया गया है। भेद पाना मतलब अंतः पाना। अंत पाना मतलब भेद पाना। तो ये मुहावरा है और ये उसका अर्थ है। फिर है डींगे मारना। तो डींगे मारना अर्थ जो है किस मुहावरे का है? यह है गाल बजाना का। ठीक है। फिर हैरान होना। हैरान होना किसका अर्थ है? आंखें खुली की खुली रहना, इसका ये अर्थ दिया गया है। तो इस तरह से मुहावरों में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं बच्चों। तो अभी जो मैं आप लोगों को बताई हूँ कि किस तरह से मुहावरों में प्रश्न आएंगे, आप लोग इसे पढ़ें, इसे जानें। ठीक है, इसके आगे का जो भी पर वाक्य है, जो भी पाठ है, मैं आपको फिर आगे क्लास में बताऊंगी। थैंक यू।